वो आस्तीन का सांप निकला तो हम क्या कर सकते हैं किसको? यानी साथ रह करके दगाबाजी हुई है। साथ रह के दगाबाजी हुई, इतना कुंत सही नहीं है। ये ओवर नाक से ऊपर पानी गया है तब समझ में आया कि अरे साला ये तो मेरे ही बगल में बैठ के मुझे। हम हिंदू मुसलमान सब एक है, ये हैना साहब का ललकार है और ये कभी नहीं टूटेगा। है नारे तकबीर या और भी कोई धार्मिक नारा लगाते हैं, ये तो गलत बात है। ये गलत पर अब आप लोगों की नजर रहेगी, एकदम रहेगी। उसको है यार, एमपी में वो एमवाई समीकरण था, तो क्या एमवाई समीकरण सही से वोट नहीं? सिर्फ लालू जानते थे एमवाई समीकरण और पूरे बिहार के लोग जानता था कि एमवाई समीकरण है, लेकिन सीवान में समीकरण बिगाड़ने वाले कोई और थे। वो आस्तीन का सांप निकला तो हम क्या कर सकते हैं किसको? यानी साथ रख पास करा दिए थे तो ये लक्ष्मीपुर नहीं, मैरवा लक्ष्मीपुर में भिजवा दिया गया। उनके नामौजे हैं। अब निर्दलीय में आके कोई विरोधी पार्टी निर्दलीय बन के और इनको बदनाम करे धार्मिक नारा लगा के कि नारे तकबीर या कोई भी नारा धार्मिक लगा कर इनको बदनाम करे कि मैडम ने जो निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है वो क्या सही है, कितना सही है? बहुत सही है। उस वक्त अब एमपी में उठ रही हैं तो सब लोग जो आरजेडी का पार्टी वो भाजपा में दे रहा है वोट, और जब एमएलए में उठ रहे हैं तो सब जो भाजपा के जो लोग हैं वो लोग सब दे रहे हैं आरजेडी में। ये मामला बहुत संगीन था, ये समझ पाने में हम लोगों को। कविता सिंह जी एक नाली का भी अगर शिलान्यास किया, हमसे बात कर रहे हैं, मैडम ने ये कह दिया है कि धार्मिक नारा कोई भी लगाए उसके ऊपर कड़ाई मतलब। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट जीडीए ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर। नवजीवन इमरजेंसी हॉस्पिटल, हमारे यहाँ आईसीयू, वेंटिलेटर, हॉट संबंधित, बंद स्पेशलिस्ट, एक्सीडेंटल ऑपरेशन, एक नॉर्मल डिलीवरी हेतु अवश्य पधारे। मिलने का पता डॉक्टर कॉलोनी, बिंदुसार बुजुर्ग, शिव मंदिर, बढ़हरिया रोड। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 तक बिहार और मैं हूँ इमरोज अहमद। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है और इसी माह से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तमाम जो नेता हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं वोट अपना अपना समेटने के चक्कर में। कोई 12 बजे रात तक जन समर्थन जुटा रहा है तो कोई सुबह से ही निकल जा रहा है। इस बीच में हमारे साथ खास मेहमान हैं नौशाद आलम। आपको बता दें कि सिवान की जो राजनीति है उसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या राजनीति है और अभी जो परिस्थिति है, कौन जीत रहा है और क्यों जीत रहा है और क्यों जीतना ज़रूरी है। नौशाद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके चैनल का शुक्रिया कि आपने हमको मौका दिया बोलने का। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैडम ने जो निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है वो क्या सही है, कितना सही है? बहुत सही है। उस वक्त अब एमपी में उठ रही हैं तो सब लोग जो आरजेडी का पार्टी वो भाजपा में दे रहा है वोट, और जब एमएलए में उठ रहे हैं तो सब जो भाजपा के जो लोग हैं वो लोग सब दे रहे हैं आरजेडी में। ये मामला बहुत संगीन था, ये समझ पाने में हम लोगों को लेट हो गया था, लेकिन इसको हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। अब ये समझ में आ गया है। हम लोगों को नीति और निशाना इसीलिए हार रही थी क्या मैडम? इसीलिए हार रही थी और कोई बात नहीं है जी। और इनको हराने के लिए अभी भी प्रयास किया जा रहा है कि इनको, अब तो कोई पार्टी में है नहीं, निर्दलीय हैं। अब निर्दलीय में आके कोई विरोधी पार्टी निर्दलीय बन के और इनको बदनाम करे धार्मिक नारा लगा के कि नारे तकबीर या कोई भी नारा धार्मिक लगा कर इनको बदनाम करे, तो ये गलत बात है। दूसरी बात ये है कि बदनाम किया जाता है और आज तक, अभी तक अगर हैना साहब के ज़ुबान से एक भी गलत अल्फाज किसी के बारे में, कोई भी नेता के बारे में कोई भी गलत एक टिप्पणी भी सुना होगा तो आप हमसे बताइए, हम आपका जूता उठा के दांत से घूम जाएंगे पूरे सीवान में। आज तक वो बस ज़ुबान है ही नहीं है और वो सबकी इज्जत के बारे में सोचती है और खुद इज्जतदार औरत है वो। नाम बताइए।
अरे कविता सिंह जी, एक नाली का भी अगर शिलान्यास किया हो तो बताइए। ओवर ब्रिज जो है बनवा देंगे, उसी पर सबका ये है कि हम ओवर ब्रिज हम बनवाएंगे। आज कई साल से बन रहा है ओवर ब्रिज। साहब पास करा दिए थे तो ये लक्ष्मीपुर नहीं, मैरवा लक्ष्मीपुर में भेजवा दिया गया उनके नामौजूदगी में, और वहाँ पुल बन गया जहाँ ज़रूरत नहीं है। यहाँ पुल बनना चाहिए तो यहाँ पुल नहीं बना। कितने मरीज और पेशेंट मर जा रहा है, सब कोई नहीं पूछने वाला है। अभी तक का गर्म मुद्दा है जो सिसवन ढाला, इसको लेकर के काफ़ी लंबे समय से राजनीति होती रही है, और यह बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि जाम इतना ज़्यादा हो जाता है कि अगर मरीज एम्बुलेंस में है तो घंटों घंटों खड़े रहने की वजह से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। फिर उस पर दोबारा राजनीति शुरू हो गई है। जो लोग इस पर राजनीति करते आए थे वो कुछ काम नहीं किया, आप यही कह रहे हैं? एकदम कहेंगे। हमारे शहर का जो ये विकास का जो धारा था शहाबुद्दीन साहब का, हाँ, जो ख़त्म हो गया था, मैं उसको पूरा कर दूं। उनके बेटे का भी है यही बात है। हमारा सीवान जिला कामयाब रहे, इसमें कोई धर्म और कोई किसी का कोई काम नहीं है धर्म का। मामला धर्म पर ही आ जाता है, क्यों हिंदू मुस्लिम हो जाता है जब देखा जा रहा है चुनाव आ रहा है तो? देखिए उसमें हम लोग जो करा रहे हैं ये हमारे विरोधी पार्टी होंगे जो अपना हमारा पार्टी बनाकर हमारे उसमें घुस जाते हैं और घुस के और सवाल करते हैं, नारे तकबीर या और भी कोई धार्मिक नारा लगाते हैं। ये तो गलत बात है, ये गलत। पर अब आप लोगों की नज़र रहेगी? एकदम रहेगी, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। बड़ा सवाल ये कि आखिर क्या वजह रही कि शहाबुद्दीन परिवार से और आरजेडी से दूरियां बढ़ गई? बढ़ने वाली जानना चाहते हैं जी। बढ़ने वाली बात ही है। इतना करीब हो के भी दिल्ली में वो लोग थे, अपने बेटी के घर में थे, और साहब आ गए। साहब हंसते खेलते जेल से ला के उनको आईसीयू में रख दिया गया, और उसके बाद से वो देखने तक नहीं आए। ये क्या बहुत बड़ी बात नहीं है? हम कितना वहाँ पे लड़का मुसीबत में था, उसामा, कोई देखने गया एक भी आदमी? हाँ, मुख्तार अंसारी का तो लाश मिल भी गया, हमारे साहब का तो लाश मिला भी नहीं है यहाँ पे दफनाने के लिए। हम लोगों के साथ कितना पीड़ा है वो हम लोग समझ रहे हैं। इस पीड़ा को बर्दाश्त कर रहे हैं और किए हैं, करते रहेंगे, सब्र करेंगे और सब्र के तलवार ऊंचा रखेंगे। 1.5 साल तक आरजेडी सरकार में रही और शहाबुद्दीन परिवार को बिल्कुल इग्नोर करके रखा गया। कोई कहीं से कोई पूछ नहीं हुई। आखिर क्यों? उसमें नारद मुनि चाचा है ना, तो दोनों परिवार को अलग करने में क्या बहुत बड़ी बात थोड़ी है जी। बहुत बड़ी बात नहीं है। इधर भी आके नारद मुनि मतलब समझ रहे हैं ना, दोनों तरफ से आके बात को लच्छेदार बना के बात पेश करना और बैठ के गद्दी पर वोट के बाद से, जीतने के बाद से लच्छेदार मलाई गोश्त खाना, तो ये तो बेकार बात है। ये वाला किस्सा है यार। एमपी में वो एमवाई समीकरण था, तो क्या एमवाई समीकरण सही से वोट नहीं? सिर्फ लालू जानते थे एमवाई समीकरण, और पूरे बिहार के लोग जानता था कि एमवाई समीकरण है, लेकिन सीवान में समीकरण बिगाड़ने वाले कोई और थे। पता नहीं चल रहा है कौन काटा पीछे से। सवाल आपको बता दें कि आज से 2 दिन पूर्व हिना साहब एक कार्यक्रम में गई थी। वहाँ उन्होंने कहा कि राजद जब जिसको शहाबुद्दीन साहब ने सींचा, ज़मीन से आसमान तक पहुँचाया, वो साहब के नहीं रहने के बाद ये लोग अपना समेटने लगे और मुझे इग्नोर किया गया। एकदम सही बात बोला है उन्होंने। वो तो फाउंडेशन में है, एमपी शहाबुद्दीन साहब, भूतपूर्व एमपी शहाबुद्दीन साहब फाउंडेशन में है आरजेडी के, और उनको हटा के इग्नोर किया गया है। बहुत इग्नोर किया गया है, ज़रा सा नहीं। कितना इंसान बर्दाश्त करेगा? इसका नतीजा क्या निकल सकता है? परिणाम इसका यही होगा कि अब की हिना साहब जीतेंगी और जो नहीं देगा वो मूर्ख होगा। अच्छा, और आरजेडी का पूरे बिहार में भी कुछ ऐसे असर पड़ेगा हिना साहब को निर्दलीय लड़ने से? मुस्लिम वोट क्या लगता है कि पप्पू यादव यहाँ आ रहे हैं, उनके आने से यहाँ हमारा वोट बन जाएगा। वो अपना वोट बना रहे हैं वहाँ के मुसलमानों के लिए कि वहाँ के मुसलमान देगा। वहाँ जाति समीकरण पर हमको नहीं है, विकास के ऊपर वोट लेना है। अब विकास करना भी है हमको, ये नहीं करना है कि हिंदू है, ये मुसलमान है, ये फलाना है। जब साथ में जी रहे हैं, खा रहे हैं, कभी नहीं टूटेगा। कुछ नफरती चिंटू हैं जो तोड़ने की लगातार कोशिश में हैं, चाहते हैं कि धार्मिक उन्माद फैला दिया जाए, आपसी भाईचारा खत्म कर दिया जाए। पप्पू यादव आ रहे हैं, वो अपना वोट बनाने के लिए आ रहे हैं पूर्णिया। पप्पू यादव ने ऐलान किया है कि हिना साहब के समर्थन में हम जाएंगे वोट मांगने, तो उनका इस्तकबाल करेंगे। कोई भी पार्टी आएगा, हरा पीला नीला, मैडम ने बोला है ना कि सब झंडे मेरे अपने हैं। हम निर्दलीय से हैं, हम जीतने के बाद अपना राय देखेंगे। जो हमारा विकास के लिए मुद्दा पर जो खरा उतरेगा हमारा सीवान जिला के लिए, हम उसके साथ में रहेंगे। ये